हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हीलिंग फ्रॉम स्क्रैच। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले थैंक यू फॉर पेशेंस। पिछले कुछ दिनों से मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम वर्क। टुडे आई एम फाइनली बैक विथ अ न्यू स्केच एंड ऑनेस्टली आई मिस द क्रिएटिंग एंड शेयर आर्ट विथ ऑल ऑफ यू। आज हम एक ड्रॉ करने वाले हैं ब्रोकन हार्ट. It's not about the symbol or organ, it's about emotion, strength and healing. इसलिए ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे ड्रॉ करना चाहती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि हर एक आर्ट फॉर्म सिंपल लाइन से स्टार्ट होता है बट परफेक्ट। अगर आप एक बिगनर हैं तो याद रखिए, एक स्केच में स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेशेंस। हर एक लाइन और डिटेल ग्रेजुअली आर्ट वर्क को लाइफ देती है। Sometimes art teach us the same lessons. Progress is better than perfection. ये वही स्टेज है जहाँ पर स्केच रियलिस्टिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। स्टार्ट करती हूँ लाइट और प्रेशर लेयर बाय लेयर और शेडिंग के डेप्थ क्रिएट होता है। धीरे धीरे हार्ट को स्ट्रक्चर डिटेल विजिबल होने लगेगा। पेंसिल के शार्प पॉइंट से मैं स्ट्रोक्स ऐड करूँगी और विजिबिलिटी ऑफ लाइन ऐड करूँगी और कम से कम प्रेशर देते हुए। आर्ट मेरे लिए सिर्फ एक ड्राइंग नहीं, इट इज़ अ हीलिंग एंड प्रोसेस है। और ये अभी मैंने स्टार्ट कर दिया अपर चेम्बर ऑफ SVC, फिर मैंने रफ स्केचिंग की, फिर मैंने बॉर्डर लाइन, फिर मैंने थोड़े क्रैकर्स जैसे डिज़ाइंस बनाए। बहुत इजी पैटर्न और रफ स्केचिंग आप वीडियो में देख सकते हैं, इतना डिटेल मैंने सिखाया। फिर मैंने बॉर्डर लाइन को शार्प किया, डार्क किया, थोड़ा सा उसमें शेडिंग ऐड की नॉर्मल। और मैं जो भी स्केच बनाती हूँ सिर्फ पेंसिल्स और रबर से, नॉट यूजिंग एनी द टूल्स ऑफ ड्राइंग्स। फिर मैंने ऐसे फ्री हैंड मैंने उस पर आर्टरीज ड्रॉ की है। और फिर मैंने अयोटा के ट्रंक्स से मैंने थोड़ी डार्क शेडिंग और शेप देना। फिर मैंने अयोटा की आर्टरीज बनाई, फिर मैंने सेकंड अयोटा की आर्टरीज बनाई, मैंने थर्ड अयोटा की आर्टरीज बनाई। और ऐसे करते करते मेरा अयोटा तैयार हो गया, उसकी स्केच। फिर मैं उसमें थोड़े से सर्कल्स, फिर बाउंड्री, फिर शेडिंग, फिर से यही सेम पैटर्न रिपीट कर रही हूँ जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी हेल्पफुल लग रहा होगा, वेरी इजी। जैसे मैंने शेडिंग की है ज़िगज़ैग लाइन से और फिर मैंने उसमें डार्क रीचेस ऐड किए विथ अ नॉर्मल स्केचिंग। आप यही सारी प्रोसेस रिपीट करो, बार बार वही लेयर्स बनाओ। फिर उसके बाद हैज़ सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए मैं फिर से बॉर्डर्स को डार्क करूँगी। फिर मैं अयोटा के डिटेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी, आप देख सकते हो वीडियो में। फिर मैं उसको शेप दे रही हूँ अच्छे से और फिर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करती जा रही हूँ। ये बहुत इजी प्रोसेस है। फिर मैंने अयोटा के अच्छे से उसको डार्क किया, उसके बॉर्डर को, कि देखिए आप जितना डार्क करोगे और वो भी हैज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, तो आपकी ड्राइंग और बेटर लगेगी। और फिर सेम प्रोसेस रिपीट होता ही जाएगा, लेयर्स पे लेयर्स ऐड करो और डिटेल धीरे धीरे ऐड करते हुए। और फिर हम शेडिंग के बारे में करेंगे बात। और फिर ऐसे ही सारी फ्री हैंड ड्राइंग सीखते रहने के लिए मुझे फॉलो करो इस चैनल को। और फिर बाजू में भी थोड़ी क्रेसेस कर देंगे और फिर आर्टरीज ऐसे ही रफ स्केच से। मुझे इतनी अच्छी आर्टरीज बनाने नहीं आती पर मैंने ट्राई किया है इसमें, आप लोग बताइए कैसे बनी है। फिर अयोटा के आर्टरीज को डार्क करेंगे, उसके बॉर्डर को, उसकी होल्स को, एंड देन अच्छे से पल्मोनरी आर्टरीज पे जाएंगे। फिर धीरे धीरे पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। फिर से हम ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लेंडिंग के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे डिटेल प्रोसेस के लिए मुझे बताओ कि कैसे हमसे शेड आनी है, प्रॉपर लाइट टू डार्क शेड कैसे लाना चाहिए। शेडिंग के ऊपर मैं पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाली हूँ। चलो वेलकम बैक टू फिर इसी जो ड्राइंग के प्रोसेस में हम आ रहे हैं। और फिर हम फिर से वही प्रोसेस, फिर ट्रेसेस जितने भी हो सकते हैं, जितने भी स्ट्रोक्स हो सकते हैं, जितने भी कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा डार्क और लाइट, और जितनी हाईलाइट करेंगे, डबल शेडिंग करेंगे, उतनी हमारी वीडियो और अच्छे से ब्लेंड करेंगे, उतना ही अच्छा रिफ्लेक्शन आएगा। आई होप अगर आप मेरे सामने होते तो मैं और अच्छे से सिखा सकती थी। आप देख सकते हो कि सेम प्रोसेस मैंने बार बार रिपीट किया है और कुछ भी नहीं किया है। और बाकी का कुछ भी रहे तो मैं बताती हूँ आगे।
4 to 5 टाइम प्रोसेस रिपीट करने के बाद ऐसे ही अपने सारे प्रोसेस करते करते मैंने फिर से ट्रेसेस किया, फिर से मैंने आर्टरीज बनाया, फिर और डिटेल ऐड किए, फिर मैंने इसमें zigzag वाली लाइन मारी, फिर क्रॉसिंग वाली लाइन मारी, फिर मैंने एजेस को स्मूथ किया। ऐसे ही सारे प्रोसेस को शेडिंग, ऑल अबाउट शेडिंग। पेंसिल वर्क बहुत इजी होता है। अगर आपको एक बार शेडिंग का प्रॉपरली आइडिया हो गया है किधर कैसे शेड करते हैं और फ्री हैंड यूज़ कीजिए। ऑलवेज ग्रेजुअली प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए और रिज़ल्ट बहुत ऑसम और रियलिस्टिक दिखेगा। और ऐसे ही हम डिटेल ऐड करते जाएंगे और फिर से हम ब्लेंडिंग, एक ऐसी टेक्निक में बार बार बोल रही रिपीट कर रही हूँ कि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्लेंड करने प्रॉपर नहीं सीखेंगे तो आपको वो क्रेसेस, वो इम्पॉर्टेंट, वो पूरी इफेक्ट नेचुरली नहीं दिखेगी। तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हम ब्लेंड पे बहुत अच्छा ध्यान करके फिर से रिपीट सेम प्रोसेस करेंगे और डिटेल, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करेंगे। हम वीडियो, जो भी आपका रेफरेंस वीडियो रहेगा, मेरे जैसे रेफरेंस वीडियो मैंने लिया था पिंटरेस्ट से, उसी के हिसाब से मैंने उस पर डार्क के, बिकॉज ये ब्रोकन हार्ट की मैं ड्राइंग बना रही हूँ, तो फिर आप देख सकते हो कि बिकॉज हार्ट कितना हमारा पेन में है, कितने उसके ऊपर क्रैक्स हैं, कितने स्कार्स हैं, कितने उसके ब्लड्स जो भी हैं वो आउट निकल रहे हैं थोड़े बहुत। तो वो ज़्यादा डार्क नहीं था, बहुत लाइट शेड में था। और फिर मैंने आर्टरीज पे देखा, फिर मुझे पल्मोनरी आर्टरीज के ऊपर मैंने बनाई तो थी, पर मुझे रियली मैं जब बनाई थी मुझे उतना नहीं, पर मुझे बाद में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैंने लास्ट में उसको रिमूव भी कर दिया था, रब कर दिया था, बिकॉज वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, बिकॉज इतनी आर्टरीज मुझे इतनी प्रॉपरली आई नहीं रही थी। फिर मैंने वही शेडिंग किया। फिर से जब आप शेडिंग करोगे सब कुछ रफ हो जाता है, फिर आपको रिपीट करना पड़ता है प्रोसेस। फिर मैंने आई डालते सेम प्रोसेस में रिपीट किया और पतली पतली लाइंस बनाई, एकदम स्ट्रेट वाली। ऐसी ही लाइन आपको बनाते जाना है, बिकॉज इससे आपकी डिटेलिंग्स ऐड होगी वीडियोज़ में। आप देखो कि आपके आर्ट में, नॉट अ वीडियो, इट्स आर्ट, और आपको लगेगा यार कि एजेस से हमेशा करना, बीच में लाइट शेड करना और लास्ट को एकदम लाइट टिप, एकदम लाइटली पकड़ना है, जैसे आप लाइन खींच रहे हो फटाफट, वैसा ही आपको क्रिएट करेगा फीचर्स। एंड आप देखो सकते हो कि मैंने सेम पैटर्न को रिपीट किया है, फिर से मैंने शेडिंग के ऊपर ध्यान दी है। इफ़ यू इन्वेस्ट द मोर रिवॉर्ड्स द रिजल्ट बिगिन। जब मैं स्केच करती हूँ तो मैं आवर्स को और मैं डेज़ को नहीं देखती, बस मुझे लगता है वो रियलिस्टिक वे आनी चाहिए। मैं आर्टिस्ट तो नहीं, पर मैं बिगनर लेवल पे हूँ। मुझे एक आर्ट को सिर्फ एज अ ड्रॉ करके नहीं बतानी, मुझे वो फील करानी वो चीज़ें, बिकॉज डेफिनेटली वो चीज़ें हम फील करते तो हम एक्सप्रेस करते हैं। और पेंसिल स्ट्रोक को थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए, धीरे धीरे प्रेशर को कम करते हुए और मैट्रिसेस ऐड करते हुए मेरे आर्ट को मैं एक हाइपर रियलिस्टिक वे दे रही हूँ। और वही सेम पैटर्न को मैं रिपीट कर रही हूँ जो मुझे थोड़े अच्छे लग रहे हैं। आर्ट मेरे लिए सिर्फ ड्राइंग नहीं है, ये मेरे लिए एक फीलिंग है। मैं बार बार ये रिपीट कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे लिए आर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर एक आर्टिस्ट के लिए। और इसी फीलिंग मैं सबके साथ शेयर करती हूँ कि आपको भी ये फील होता होगा कि अगर आप भी आर्टिस्ट होंगे तो आपका आर्ट वर्क, आपके एफर्ट्स, आपकी जो चीज़ें हैं डेफिनेटली बहुत क्रेसेस अच्छे आए। और देन मैं फाइनली हियर दैट आवर फाइनल रिजल्ट आने वाला। ये वीडियो भले आपको 10 मिनट की दिख रही है, बट इसमें मेरे 24 आवर्स गए हैं, उससे ज़्यादा ही गए हैं, बिकॉज इसको एडिट करने में, इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। एज अ बिगनर स्केच मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी है, करी। आप प्लीज़ मुझे बताइए अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करो, प्लीज़ कमेंट करो क्या गलती हुई मुझे सिखाओ, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हील फ्रॉम स्क्रैच को सब्सक्राइब करो। हैज़ अ बिगनर दैट, और ऑलवेज लर्न, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। एंड आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ क्रिएट करने की
स्टार्ट की है और ये जर्नी में बहुत न्यू हूँ। आपको लग ही रहा होगा मेरे वॉइस से, मुझे प्रॉपरली वॉइस ओवर करनी नहीं आती, बट मैंने ट्राई किया है और आप सबके साथ मैंने ये छोटी सी चीज़ें अपनी शेयर की है और आप मुझे डिटेल प्रोसेस बता सकते हैं इसमें क्या गलती थी, आपको ये आर्ट वर्क कैसी लगी। आप प्लीज़ रेट करो मेरे आर्ट वर्क को और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, बिकॉज एक आर्ट के पीछे लिटरली बहुत मेहनत लगती है। एंड विद द लास्ट, और आपको मैं फिर से शेडिंग की क्लास दिख रही है, बस शेडिंग के ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान दिए हैं अभी, पहले मैं नहीं देती थी बट अब मुझे इम्पोर्टेंट लगने लगी है शेडिंग के पार्ट्स, इसके स्केचेस, और अभी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा से फाइनल रिजल्ट के लिए और आप आगे देखेंगे that the final look. It's very beautiful or thank you for watching. Keep growing, keep learning, keep creating and keep healing through art. See you in the next video. Bye. Please let me know आपको ये कैसी लगी full tutorial and आपको next कौन से topic पे चाहिए, please comment करो and finally look the final look, please comment.